अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सर्विस ऑफ मैनकाइंड में जो सेकंड टॉपिक है वो है डिजीज़ कंट्रोल। इसके भी फर्दर 3 मेथड्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है प्रिवेंटिव मेजर। इसमें क्या है, एडवांसेस इन बायोलॉजी प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे जैसे बायो में एडवांसेस हुए हैं, बायो में हम लोग बायो की फील्ड में हमें ज़्यादा चीज़ों का पता चलता गया है, वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि अगर एक डिज़ीज़ काज हुई है तो उसका एजेंट कौन है, किसने वो डिज़ीज़ काज किया, या फिर हमें उस मेथड का पता चल जाता है जिससे वो जो वायरस है, वो जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने वो डिज़ीज़ काज की है वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। इसके अब हम आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली इसकी एग्जांपल है एड्स। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, हम देख लेते हैं कि ये कैसे काज होता है। इट इज़ काज्ड बाय HIV वायरस। ये एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स काज होता है और इसके फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट हो लेकिन फ्री हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई अफेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं किसी इंसान में तो उसको भी काज हो सकता है। फिर कंटामिनेटेड सिरिंज यूज़ करने से भी हो जाती है ये डिज़ीज़, और फ़िलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनक्योरेबल है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड डिजीज़ है, सेकंड एग्जांपल है वो है हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस जो है वो H वायरस से काज होती है और इसके भी जो ट्रांसफ़र के जो मेथड्स हैं वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, ये कंटेमिनेटेड सिरिंज को यूज़ करने से होती है, या फिर कंटेमिनेटेड जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके यूजेज से भी ये होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एन इंजेक्शन ऑफ डेड और वीकेंड वायरसेस और बैक्टीरिया। इंजेक्शन जिसके अंदर डेड या फिर वीकेंड वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं और मॉडिफाइड टॉक्सिन्स दैट प्रोड्यूस एन एक्टिव इम्यूनिटी। टॉक्सिन्स को या फिर डेड या फिर वीकेंड जो वायरसेस होते हैं, हीट किल्ड होते हैं या फिर डेड होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है एक इंसान के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उससे उनको इम्यूनिटी मिलती है उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। इसको हम बोलते हैं कि जी ये वैक्सीन है। और वैक्सीनेशन को हम फर्दर देख लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन फॉर द पर्पज़ ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी, यानी वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी हासिल करने के लिए जब वैक्सीन को एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन जो हैं वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिनमें पोलियो की वैक्सीन है, वूपिंग कफ की है, मम्स की है, मीज़ल्स की है। ये वैक्सीनेशन से हम लोग इन डिजीज़ को हम लोग वैक्सीनेशन से कंट्रोल करते हैं। कुछ जो है ना वैक्सीन्स वो ऐसी होती हैं जिनको अर्ली एज पे लगाया जाता है, कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं जो मिड एज में लगती हैं, डिपेंड करता है हर डिजीज़ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैक्सीन डिस्कवर कैसे हुई थी। एडवर्ड जेनर जो था एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था इन 1796 फ्रॉम काउपॉक्स पस। काउपॉक्स पस से उसने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया था। और जो वैक्का है ये लैटिन में बोलते हैं काउ को, इसलिए इसको वैक्सीन इसका नाम डाल दिया गया। तो जो स्मॉल पॉक्स है वो टोटली एलिमिनेट हो गया वर्ल्ड से, जो कि एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत बड़ी डिजीज़ कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है ड्यू टू द हेल्प ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मेरे पास थर्ड पॉइंट है वो है ड्रग ट्रीटमेंट या फिर जीन थेरेपी इसको बोलते हैं। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं ट्रीटमेंट की, जिसमें फर्स्ट वन जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग ऑब्टेन करते हैं एंटीबायोटिक्स को, जिससे जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इसमें कह रहा है कि इसको पहले ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है
और ये सिर्फ तब तक इफ़ेक्टिव होती है जब तक जो दूसरा बैक्टीरिया या जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि एक एंटीबायोटिक से जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और उसको उस जो एंटीबायोटिक होती है उस एंटीबायोटिक से उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल। रेडियोएक्टिव मटेरियल की जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है ना, वो कैंसरस पार्ट पे हम लोग जो है ना उसको डायरेक्ट करते रहते हैं और इस तरह जो है ना ये प्रोसेस हम टाइम टू टाइम रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से जो कैंसरस पार्ट होता है वो जो है ना कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, कैंसरस सेल्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स आर गिवन टू पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं ना, एंटी कैंसर केमिकल्स, जो कि कैंसर से बचाने के लिए केमिकल्स होते हैं, वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। इससे क्या होता है कि ये कैंसर इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, ये उनको किल कर देते हैं, लेकिन नुकसान इसका ये है कि कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी ये किल करते हैं। दे मे किल बोथ कैंसरस एज वेल एज नॉर्मल सेल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है जीन थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव जीन इज़ रिपेयर्ड। जो भी जीन एक ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई डिजीज़ है ड्यू टू डिफेक्टिव जीन, तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि वो जो डिफेक्टिव जीन होगी हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक नॉर्मल जीन लेते हैं, नॉर्मल जीन इज़ आइसोलेटेड एंड इज़ इंसर्टेड इनटू होस्ट थ्रू बोन मैरो। हम एक नॉर्मल जीन को लेके उसको सेपरेट करते हैं, फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं उस डिफेक्टिव जीन की जगह पे विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो। और आज का टॉपिक बस इतना ही था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए हुआ तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और उसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।